बुआ को अग्नि का वरदान था, तो वो क्या करती थी, आग में जलती नहीं थी। तो फिर उसने क्या किया कि उसके पिताजी विष्णु भगवान भी भक्त नहीं थे, तो उस बच्चे को मारना चाहते थे। किसको? भक्त प्रहलाद को। बहुत सारी कोशिश करते थे मारने की, लेकिन उसको भगवान बचा लेते थे। एक दिन उनको गुस्सा आ गया भक्त प्रहलाद के पिताजी को, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को बोला कि तुझे अग्नि का वरदान है, तो तू ऐसा कर कि हमारे भक्त प्रहलाद है ना, उनको गोद में लेके आग में बैठ जा। तो फिर होलिका ने क्या किया, भक्त प्रहलाद को गोद में लिया और आग में बैठ गई। तो क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद से हाथ जोड़ के खड़े बैठ गए और उन्होंने कहा कि ओम विष्णुए नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ये जप किया मंत्र का। तो फिर क्या हुआ कि उस प्रहलाद को तो अग्नि लगी नहीं, और वो होलिका थी वो जलने लगी और चिल्लाने लगी, भैया बचाओ, भैया बचाओ, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। तो फिर बोला कि क्योंकि होलिका को अग्नि का वरदान था, फिर भी होलिका जलने लगी और भक्त प्रहलाद जो आग में बैठा था वहाँ फूल बरसने लगे। क्या होने लगे? फूल बरसने लगे। होलिका, इसीलिए होलिका हम मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? बसंत ऋतु पता है आपको, जब हरे हरे पौधे पे पत्तियां आती है, नए फूल खिलते हैं, तब मनाते हैं ना होलिका। हाँ, तो इस दिन बहुत सारे हम रंगों के, इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। और बेटा सुनो, हाँ हाँ आप, मैं दे दूंगी आपको, आप सीधे बैठो। फिर क्या करते हैं हम, उसे होलिका को हम इसी कारण मनाते हैं, उसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। और क्या करते हैं इस दिन, क्या होता है, ये पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है होलिका, पूर्णिमा के दिन मनाती है, पूर्णिमा के दिन, बसंत ऋतु में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो इस त्योहार से हमें क्या सीखने को मिलता है? इधर देखो, क्या सीखने को मिलता है? हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इस त्योहार में भी यही है। और दीपावली में क्या था, उसमें भी हमेशा अच्छाई की जीत हुई और सत्य की जीत हुई और असत्य की पराजय हुई। और तो इसी प्रकार हम होली मनाते हैं। और वो एक और त्योहार कौन सा है? रक्षाबंधन। कौन सा है? रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? इसमें क्या होता है, हम राखी लेते हैं, अपने भाई को राखी बांधते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, द्रौपदी और कृष्ण की। सुना है आपने? हाँ, तो एक द्रौपदी नाम की वो की औरत थी, वो कृष्ण भगवान को मानती थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब उसने अपनी साड़ी, पहले एक दिन पहले, बहुत पहले की बात है कि कृष्ण भगवान को कोई चोट लगी थी हाथ में, युद्ध में लड़ाई करते समय, तो द्रौपदी ने अपने वो साड़ी होती है ना, उसको फाड़ के कृष्ण के हाथ में बांध दी थी। तो उसी दिन से ये कृष्ण भगवान, उसी दिन से वो द्रौपदी और कृष्ण भगवान का भाई बहन का रिश्ता